अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं आपको पहले ये बात बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ये जम्मू कश्मीर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2016 में भी आया है और 2014 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम अब इसकी डेराइवेशन करते हैं, चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं जिसका कि जो कि ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से हमने पॉजिटिव प्लेट रखा है और नेगेटिव प्लेट रखा है और दोनों एंड्स को हमने बैटरी से जोड़ा है। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज आ रही है और जो एक कैपेसिटर है इन दो प्लेट्स के बीच में हमने डिस्टेंस रखी है d और एरिया रखा है हमने a के बराबर। तो चलिए हम पहले लिखते हैं कि लेट्स कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। तो हमने कंसिडर किया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कि एरिया है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो एरिया है इसका वो बराबर है ए के। और जो इसकी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने बराबर ली है डी के। और ऑल्सो द एरियल चेंज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इन दो प्लेट में एरियल चेंज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने बराबर लिया सिग्मा के। तो इस पॉजिटिव साइड से भी हमने सिग्मा लिया और नेगेटिव साइड से भी हमने सिग्मा लिया। और तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो ये डेराइवेशन है इसमें हमें निकालना होता है कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमें कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो चलिए अब हम इसे डिराइव करते हैं। मैथमेटिकली वी नो डैट, तो हमें मैथमेटिकली हम डेराइवेशन करते हैं। तो वी नो डैट Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये हमने जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो हमने पहले ही ये पढ़ा है कि जो Q बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस इनटू V। तो हम यहाँ से इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें निकलता है जो ये V है, V को हम Q की साइड लाते हैं तो C वहीं पे बचता है, तो C नॉट। आप ये ध्यान रखिए कि सी नॉट यानी कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू Q बाई V। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये कहाँ से आया। तो अब हम इसको नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये हमें इससे मैस पैदा नहीं होगी इस डेराइवेशन में और हमारी डेराइवेशन आसान होगी। तो हमें इक्वेशंस को साथ साथ नाम रखना है। हमने पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, हमारी 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, उसमें हमने पहले ही निकाला है कि जो सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए के। तो ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है पहले ही, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये Q है, इसी का वैल्यू निकालते हैं सिग्मा बाई ए। क्योंकि हमें जो Q और V है, हमें इन दोनों को इस इक्वेशन से हटाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इधर एप्सिलॉन नॉट A और D लाना है। तो इसलिए हमें इस वाली डेराइवेशन में Q और V को सब्स्टिट्यूट करना होता है दूसरी चीज़ों से। तो चलिए, तो जो ये सिग्मा Q हमें यहाँ पर आया, Q बराबर आया सिग्मा A के। तो मैंने आपको बताया है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, होप आप सबने पहला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो हम इसे नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर आई या इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो वी नो डैट, जो हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V डिवाइडेड बाई डी। तो इसे भी हम रीअरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर V का वैल्यू आता है, जो यहाँ पर ये V है इसी का वैल्यू, तो V बराबर ई डी। तो V हमें बराबर आता है V इक्वल्स टू ई डी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं नाम। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू, पहली वाली इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रखी थी उसका हम वैल्यू अब पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ए के। जो इक्वेशन नंबर ए थी सी नॉट इज इक्वल टू Q बाई V, उसी में अब हम ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। सी नॉट इज इक्वल टू, जो हमें पहली इक्वेशन आई थी Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो हम उस Q के बदले सिग्मा ए लगाते हैं, इस Q के बदले सिग्मा ए। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन आई थी V इज इक्वल टू ई डी, तो हमने उसी V के बदले यहाँ पर ई डी लगाया है और इस इक्वेशन का नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमने आपको ये पता ही होगा कि हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा है
कि जो कैपेसि जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, जो शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ प्लेट और ए शीट वो बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमने तो ये हम एक शीट की तरह मानते हैं, एक प्लेट की तरह मानते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगा, और जो उसका वैल्यू होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिमिलरली E2, तो E1 कौन सा है? E1 है जो कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइड की पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रहा है हमें E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली जो E2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो हमें बराबर आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर यही किया है। तो हमने यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, और E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट E2 वो बराबर रखा हमने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नट निकालना है हमें। E नट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इट इज कॉमन, ये सबको पता है। तो अब हम E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, बेसिक मैथ्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 1 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और प्लस 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम 1/2 को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालते हैं, तो हमें बचता है ब्रैकेट्स के अंदर 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ई नेट इज इक्वल टू 1 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमें सीधे ई नेट आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस जो इक्वेशन है E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E1 इज इक्वल टू 1 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो 1 को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, तो E नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं नाम। अब हम इक्वेशन नंबर फोर्थ रखते हैं नाम। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर फोर्थ का वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हमें क्या आता है C नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो सिग्मा ए किसके बदले लिखा था हमने? क्यू के बदले, और डिवाइडेड बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमने किसके बदले डाला? ये हमने ई के बदले पुट किया, और डी का डी वहीं था और डी वहीं पे रखा। तो यहाँ पर सिग्मा बाई सिग्मा कैंसिल होंगे, सिग्मा और सिग्मा आपस में कैंसिल होंगे, और जो नीचे में ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड था ये यहाँ पर आएगा और इससे मल्टीपल होगा, क्योंकि जो अगर हम क्योंकि जो टर्म नीचे डिवाइड में होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई में होती है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो इसे हम अब रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो ये रही आज की हमारी डेराइवेशन। तो अब हमें इस डेराइवेशन से क्या सीखने को मिलता है? तो हमें इस डेराइवेशन से ये सीखने को मिलता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो ये कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये दो चीज़ों पर मबनी होती है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड होती है। किस पर? यानी कि ये एक तो एरिया पे डिपेंड होती है ए पे, और डी डिस्टेंस पे डिपेंड होती है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जो ये कैपेसिटेंस है ये डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर के पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम एरिया ऑफ कैपेसिटर बढ़ाएंगे तो जो ये कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। थैंक्स।